हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। हम लोग आज जानेंगे कि एसक्यूएल में कांस्टेंट्स होते क्या हैं, फिर एसक्यूएल में नॉट नल क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, प्राइमरी की कैसे यूज़ करते हैं, फॉरेन की कैसे यूज़ करते हैं, यूनिक क्या है, चेक, डिफ़ॉल्ट और इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो ये सारे एसक्यूएल कांस्टेंट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसक्यूएल कांस्टेंट होते क्या हैं। तो एसक्यूएल कांस्टेंट बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो किसी टेबल या कॉलम में हम लोग उसको क्रिएट करते वक्त या फिर अल्टर करते वक्त लगाते हैं, जिससे हमारी जो टेबल की एक्यूरेसी है, रीडेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। जो भी हम कांस्टेंट लगाएंगे अपने टेबल में, अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है कोई भी डेटा, तो वो एसक्यूएल के क्या होता है, रन नहीं होता है, वो हमें एरर देता है। और इससे हमारे जो डेटा की एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझते हैं कि कैसे हम लोग कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं। डीबी व्यूअर ओपन कर लेंगे। हमारा डीबी व्यूअर ओपन हो चुका है। तो हमने जो डेमो डीबी बनाया था पिछली वीडियोज में, हम उसका ही यूज़ करेंगे आज कांस्टेंट को समझने के लिए। तो सिंपली अगर मैं कांस्टेंट को समझाना चाहूँ तो हम एक क्यूरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल की, क्रिएट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। जब हमें अपने टेबल नेम के बीच में अगर स्पेस यूज़ करना होता है तो हम टिक का यूज़ करते हैं, या फिर सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स देंगे और हम अपनी कॉलम्स डिफाइन करेंगे, और इसमें ही हम अपनी कांस्टेंट को भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला कॉलम हम देते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी जो कि एक इंटीजर होगा। हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम अपना कांस्टेंट डिफाइन करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई कॉलम में आते हैं तो वो नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, लेकिन हम यहाँ पे नॉट नल का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो स्टूडेंट आईडी का जो वैल्यू है वो नल नहीं होना चाहिए। तो ये नॉट नल हमारी क्या है, कांस्टेंट है, जो ये इंश्योर करती है कि इसमें जो भी वैल्यू आएंगे वो नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, ये कॉलम इंसर्ट करते वक्त वैल्यू को, तो ये जो क्वेरी हमारा वो एबॉर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नॉट नल देंगे। अब हम अपना दूसरा कांस्टेंट लगाना चाहते हैं प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की ये इंश्योर करता है कि जो हमारा कॉलम है उसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएंगे। जिस कॉलम को भी हम प्राइमरी की बनाते हैं वो उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होते हैं। तो किसी भी टेबल में बस एक ही प्राइमरी की हो सकता है, वही हमारा मेन की होता है उस टेबल का, जिसकी मदद से हम लोग डिफरेंट टेबल से उसका रिलेशन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी जो हमारी ऐसे फील्ड है जिसमें कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। अब हम इसके साथ एक और कांस्टेंट लगाते हैं इस कॉलम में, ऑटो इंक्रीमेंट का। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से शुरू होता है। अगर हम कोई भी इसमें इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से शुरू होगा, और अगर हम जो भी वैल्यू इसमें असाइन करते हैं स्टूडेंट आईडी में, तो वो उसे एक से इंक्रीमेंट करता जाएगा। हम इसमें अलग अलग तरह का वैल्यू भी दे सकते हैं कि जिससे एक बार 5 इंक्रीमेंट हो, 10 इंक्रीमेंट हो, वो भी हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट 1 से होता है और एक एक इंक्रीमेंट होता जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 कांस्टेंट यूज किया है एक फील्ड में, स्टूडेंट आईडी फील्ड में, नॉट नल, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम अपना दूसरा फील्ड बनाएंगे स्टूडेंट नेम। ये वैरकर होगी, स्ट्रिंग वैल्यू होगी, इसका वैल्यू 50 देंगे। और ये भी क्या होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, मतलब इसमें भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। और थर्ड हम अपना फील्ड बनाएंगे स्टूडेंट एज, और ये इंटीजर होगी, और हम इसमें नॉट नल नहीं देंगे जिससे कि ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सके। तो हमने 3 कॉलम्स यहाँ पे बनाए हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज, और इसमें हमने डिफरेंट कांस्टेंट का यूज किया है, जिससे हमारे डेटा की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम इस टेबल को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट की यूज़ करते हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं कैसे हम लोग वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले टेबल नेम देंगे जिस टेबल में हमें वैल्यू इंसर्ट करना है, कंट्रोल-C, यहाँ पे कंट्रोल-V करेंगे। उसके बाद कॉलम्स देंगे जो कॉलम्स हमें वैल्यू इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट आईडी को तो हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, इसलिए हम उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, वो अपने आप इंसर्ट होगा। और उसके बाद हम स्टूडेंट एज देंगे यहाँ पे।
ठीक है। तो इस तरह से, और यहाँ उसके बाद वैल्यूज़, और यहाँ पे वैल्यू हम देंगे, स्टूडेंट नेम हमारा वैरकर था इसलिए हम वैरकर स्ट्रिंग वैल्यू देंगे, और एज हमारा इंटीजर इसलिए इंटीजर वैल्यू देंगे, और दूसरी वैल्यू डालते हैं। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा 2 वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। हम अपने वैल्यूज़ को देखेंगे सिलेक्ट क्वेरी की मदद से। स्टूडेंट डिटेल्स, तो हमारा जो स्टूडेंट आईडी है उसको भी एक वैल्यू मिल चुका है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 था, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। जब ना वही वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और स्टूडेंट नेम में हमारा वैल्यू जो हमने दिया स्टूडेंट एज है। अब हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट एज में वैल्यू पास नहीं करेंगे क्योंकि हमने उसे नॉट नल असाइन नहीं किया है, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब क्या होगा देखते हैं। अगर हम इसको रन करें अब, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 2 वैल्यू और इंसर्ट हो चुका है, और जिस कॉलम में और जिस स्टूडेंट एज में नल वैल्यू एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया जिससे बाय डिफ़ॉल्ट नल था। लेकिन अगर नेम में इसकी जगह पे हम नल दे दें तो हमारा वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, स्टूडेंट नेम ना लिख के हम यहाँ पे स्टूडेंट एज कर देंगे, और यहाँ पे एज देंगे 25 और 45। अगर हम इसे इंसर्ट करना चाहें तो हमें एरर देखने को मिलेगा, स्टूडेंट नेम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते थे, लेकिन अभी हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो ये, और इसका कंस्ट्रेंट क्या है, नॉट नल है। तो ये हमारा अवॉइड हो चुका है क्योंकि इसमें हम नल वैल्यू पास नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉन्स्टेंट्स का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है हमारा फॉरेन की। तो फॉरेन की जो है वो दूसरे टेबल में अगर हम सेम फील्ड यूज करते हैं, जो पहले टेबल में हमारा स्टूडेंट आईडी है मान लीजिए प्राइमरी की, और अगर दूसरे टेबल में हम उसको यूज करते हैं सेम कॉलम को, और तो हम उसके लिए एक फॉरेन की बना सकते हैं। तो फॉरेन की हमेशा चाइल्ड टेबल में होता है और प्राइमरी की पेरेंट टेबल में होता है। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे एक और टेबल बनाएं, यहाँ पे सेम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स करते हैं, मार्क्स डिटेल्स, जिसमें स्टूडेंट आईडी भी होगा, नेम भी होगा, एज होगा, और इसके साथ साथ हमारा स्टूडेंट मार्क्स होगा जो कि इंटीजर होगा और नॉट नल होना चाहिए। और इसके साथ एक और फील्ड ऐड करेंगे रिजल्ट, और ये हमारा जो होगा वो वैरकर होगा 20, और ये भी हमारा नॉट नल होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें फॉरेन की कैसे ऐड करना है, हम सबसे पहले प्राइमरी की यहाँ पर से हटाएंगे क्योंकि स्टूडेंट आईडी को ही हम फॉरेन की बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉरेन की बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे फॉरेन की, उसके बाद देंगे जिस कॉलम को हमें फॉरेन की बनाना है। तो हमें स्टूडेंट आईडी फॉरेन की चाहिए, डिफरेंसेस, किस टेबल से हमें डिफरेंस लेना है, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है, और किस कॉलम से, तो स्टूडेंट आईडी से। तो यहाँ पे हमने फॉरेन की ऐड किया स्टूडेंट आईडी को, और डिफरेंस दिया उसको स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी से। तो इस तरह से हम लोग फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। तो फॉरेन की क्या है, कहाँ पे ऐड होता है, चाइल्ड टेबल में ऐड होता है, और प्राइमरी की हमेशा पेरेंट टेबल में ऐड होता है। तो अब ये जो स्टूडेंट आईडी है यहाँ पे वो स्टूडेंट डिटेल्स के से बिहेव करेगी। तो अगर हम इसको रन करें तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर हम इस टेबल को देखना चाहें तो हम सेम सिलेक्ट क्वेरी को कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे,
और स्टूडेंट डिटेल्स की जगह मार्क्स डिटेल्स लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। सेम इंसर्ट क्वेरी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और स्टूडेंट डिटेल्स की जगह मार्क्स डिटेल्स लिखेंगे यहाँ पे। और जिस जिस चीज़ को हमने यहाँ पे नॉट नल किया है वो हमें पास करना जरूरी है। तो स्टूडेंट आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। हम नेम को यहाँ पे नेम देंगे, कॉमा स्टूडेंट एज एज देंगे, एज नॉट नल नहीं है, या तो हम पास कर सकते या नहीं कर सकते, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम देंगे स्टूडेंट मार्क्स और उसके बाद देंगे रिजल्ट और यहाँ पे वैल्यूज असाइन करेंगे। सबसे पहले मैं देता हूँ अनीस, फ्रॉम एज हमारा 21 है और स्टूडेंट मार्क्स है मान लीजिए हमारा इंटीजर है 471 और ये पास है। उसी तरह हम कॉपी करेंगे इसको और सेकंड ऐड करेंगे। आशीष एज 23, 121 और ये सेल्स। तो हम दो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो हमारे दो वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, हम इन वैल्यू को देख सकते हैं। तो हमने दो वैल्यू इंसर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, तो हमारी स्टूडेंट टेबल्स में टोटल 4 वैल्यूज है, स्टूडेंट आईडी हमारे 4 है। तो अगर हम सेम फिर से इसको रन करें तो हमारे दो वैल्यू और इंसर्ट हो चुका है। अब हम अगर स्टूडेंट मार्क्स डिटेल्स को देखेंगे टेबल को, तो आप देख सकते हैं कि हमारा 4 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। लेकिन अगर हम फिर से इसको इंसर्ट करना चाहें तो हमें एरर देखने को मिल रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो फॉरेन की कंस्टेंट फेल। तो जो ये चाइल्ड रो हमारा जो फॉरेन की स्टूडेंट आईडी इस टेबल में, मार्क्स डिटेल्स टेबल में, वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारे स्टूडेंट आईडी के टेबल पे। तो वहाँ पे बस 4 वैल्यू ही हैं, तो यहाँ पे हम 4 से वैल्यू ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं और वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूँ स्टूडेंट एज स्टूडेंट टेबल में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम और यहाँ पे दे दूँ आकृति और रोहित, और इसको रन करें तो हमारे दो वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। अब हमारे जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है उसमें टोटल 6 आईडी है। तो अगर हम इसको रन करें यहाँ पे फिर से और यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी ऐड कर दें, और यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट नया हमने जो स्टूडेंट आईडी ऐड किया है वो यहाँ पे लिख दें और रन करें इसको, तो ये अब अपडेट हो जाएगा क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है उसमें वैल्यूज आ चुके हैं। तो हम यहाँ भी इसको अपडेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 5 6 भी ऐड हो गया। अगर हम फिर से इसको अपडेट करना चाहें तो ये मार्क्स डिटेल्स टेबल हमारा 5 और 6 नंबर पे ऐड हो गया, क्योंकि जो 5 और 6 है वो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में मौजूद है। अगर मैं इसको 7 और 8 कर दूं जो कि हमारे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में नहीं है, और उसके बाद अगर हम इसको रन करें तो ये हमें इधर फिर से देखने को मिला कि ये जो वैल्यू है 7 और 8 वो हमारे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल्स में नहीं है, स्टूडेंट आईडी में नहीं है, और हम यहाँ पे इसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फॉरेन की है वो हमारे डिपेंडेंट है किससे, स्टूडेंट आईडी कॉलम से जो हमारे स्टूडेंट डिटेल्स टेबल्स में है। तो इस तरह से हम फॉरेन की डिफाइन कर सकते हैं दो टेबल्स में रिलेशन बनाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्स्टेंट्स में और देखते हैं यूनिक क्या है। तो प्राइमरी की तरह ही यूनिक भी कांस्टेंट है जो सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है किसी कॉलम में। सेम टेबल लें, यहाँ पे हम प्राइमरी की हमने एक डिफाइन किया है, लेकिन प्राइमरी की और यूनिक की में एक यहाँ पे डिफरेंस है कि प्राइमरी की बस हम किसी एक ही कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं और यूनिक हम डिफरेंट कॉलम्स पे, एक ही टेबल में डिफरेंट कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यूनिक का काम भी सेम वैसा ही है प्राइमरी की जैसा ही, बट ये हम डिफरेंट कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे यूनिक अगर अप्लाई कर दें, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स 2 कर देते हैं और यहाँ पे यूनिक अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट टेस्ट कॉलम पे, और फिर से क्रिएट करते हैं टेबल को।
तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर हम सेम कॉलम हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं 2 रो स्टूडेंट डिटेल्स 2 में, और इसको रन करें, तो अब देखिए कि 2 वैल्यू हमारा इंसर्ट हो चुका है। अगर हम फिर से इसको इंसर्ट करना चाहें इसी टेबल में, तो हमें इधर देखने को मिल रहा है डुप्लीकेट इंटू 25 फॉर की स्टूडेंट डिटेल्स स्टूडेंट एज। तो हम लोग यूनिक कीवर्ड का भी, यूनिक कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं किसी भी कॉलम। अगर हमें सिर्फ यूनिक वैल्यू चाहिए तब, प्राइमरी की और यूनिक में बस इतना ही अंतर है कि यूनिक हम लोग डिफरेंट कॉलम्स पे यूज कर सकते हैं, प्राइमरी की किसी एक कॉलम पे यूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, और हम लोग चेक को देखते हैं। तो चेक क्या करता है कि किसी अगर कॉलम में अगर हम चेक लगाते हैं, तो उस कॉलम, उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तभी उस कॉलम में क्या होंगे, डेटा इंटर होंगे, वरना नहीं होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है स्किल का। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस अपना टेबल का नेम चेंज कर देते हैं, हम एक नया टेबल बनाएंगे स्टूडेंट डिटेल्स 3, और हम चाहते हैं कि हम एज पे चेक लगा लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेक स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अगर स्टूडेंट एज अगर 20 के ऊपर हो तभी क्या होना चाहिए, हमारा ए वैल्यू इंसर्ट होना चाहिए। तो हमने एक कॉलम पे चेक लगाया है। अगर हम रन करें इस टेबल को तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट डिटेल्स 3 टेबल में हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स का एज है वो हम देंगे 18, और उसको इंसर्ट करके देखेंगे कि हमारा इंसर्ट होता है कि नहीं। तो अगर हम इसको इंसर्ट करें तो हमें आ रहा है चेक कांस्टेंट स्टूडेंट टेबल इज वायलेटेड, मतलब कि हमने चेक लगाया है स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, और हम यहाँ पे इंटर क्या कर रहे हैं, 18 पास कर रहे हैं। तो हमारा जो हमारा इंसर्ट नहीं होगा। अगर हम देखें डेटा को तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 18 की जगह अगर हम 22 कर दें और अब इसको रन करें तो हमारा डेटा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग चेक का यूज कर सकते हैं। किसी कॉलम पे हम चेक लगा सकते हैं जिससे कि हमारे जो डेटा की एक्यूरेसी वो बढ़ जाए। अब हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली अगर डिफ़ॉल्ट हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट डिटेल्स 4, और हमें कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट में देनी होती है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए सिंपली हम डिफ़ॉल्ट टाइप करेंगे और एक वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम हम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट में, मान लीजिए पंकज। अब अगर कोई भी वैल्यू अगर इसमें पास नहीं होती है तो ये बाई डिफ़ॉल्ट क्या लेना चाहिए, पंकज लेना चाहिए। तो सेम हमें स्टूडेंट डिटेल्स वाली इंसर्ट क्वेरी को कॉपी करेंगे यहाँ से, और हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम को हटा देंगे जिससे कि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पता चलना चाहिए। और एक कॉलम को और हटा देते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो नेम वैल्यू हटा देते हैं। तो अगर पहले हम यहाँ पे हमने नॉट नल सेट कर रखा है, तो अगर हम ऐसे ही रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा एरर आएगा देखने को। पहले अगर हमें एरर मिलता, लेकिन अब हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया कि अगर कुछ भी वैल्यू पास ना हो तो हमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो हम अपना स्टूडेंट डिटेल्स 4 जो हमारा टेबल है उसको हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, अब हम उसमें इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने के लिए सिंपली इंसर्ट क्वेरी को रन करेंगे यहाँ पे। तो हमारा वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। हम अगर देखें तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा पंकज नाम से। तो इस तरह से हम लोग डिफ़ॉल्ट का यूज कर सकते हैं। अब आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है कि किसी भी कॉलम में इंडेक्सिंग कर देता है जिससे कि वो उसमें सर्च करना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम अपडेट करते हैं उस क्वेरी को तो उसके साथ साथ इंडेक्स भी अपडेट होता है जिससे कि क्वेरी स्लो हो जाती है। तो इंडेक्स का यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं ज़्यादातर केसेस में। बट अगर हमें सिर्फ सर्च करना है किसी भी टेबल से तो हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, और यूनिक इंडेक्स भी हम लोग लगा सकते हैं जिससे कि हमारा जो इंडेक्स है वो यूनिक ही हो। तो ये सिंपली इंडेक्स लगाने के लिए हम लोग लिखते हैं क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैं देता हूँ इंडेक्स वन, और उसके बाद देंगे टेबल ऑन, टेबल देंगे जिस टेबल पे हमें लगाना है। तो हम स्टूडेंट डिटेल्स टेबल पे हम लगाना चाहते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स 4 टेबल पे लगाते हैं।
उसके बाद अगर हम कॉलम देना चाहें तो कॉलम भी दे सकते हैं, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स पे लगाने हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट नेम पे इंडेक्स लग जाए। तो इंडेक्स आपको टेबल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सर्च करने के लिए बहुत ही फास्ट कर देता है हमारे सर्च को, और स्टूडेंट एज पे लग जाए। अगर हम इसको रन करें तो हमारा इंडेक्स क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज टेबल पे। अगर हम स्टूडेंट 4 टेबल को फिर से रिट्रीव करें तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम सर्च करेंगे तो हमारा इंडेक्स काम करेगा और वो बहुत ही फास्ट कर देता है हमारे सर्च को। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हैं MySQL में, SQL क्वेरीज में। और हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके साथ साथ क्रिएट के साथ साथ हम अल्टर करके प्री एग्जिस्टिंग टेबल पे भी हम लोग कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि हमारा जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल है उसमें मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एज है हमने उसमें यूनिक सेट नहीं किया था, तब हम अल्टर कीवर्ड की मदद से एज में यूनिक वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो अल्टर कीवर्ड के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको एक बार देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अल्टर टेबल नेम। तो हमारा टेबल नेम है वो स्टूडेंट डिटेल्स है, हम स्टूडेंट डिटेल्स लिखेंगे यहाँ पे। ऐड यूनिक, और हम कॉलम नेम देंगे जिस कॉलम पे हमें ऐड करना है कोई कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कॉलम नेम देंगे। और अगर हम इसको रन करें तो हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पे, यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट है जो हमारे स्टूडेंट एज पे ऐड हो चुका है स्टूडेंट डिटेल्स टेबल में। तो आप एग्जिस्टिंग टेबल में भी किसी कॉलम पे कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं अल्टर कीवर्ड की मदद से। हम कोई कांस्टेंट डिलीट करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग टेबल में, आप सिंपली लिख सकते हैं अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल नेम देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट डिटेल्स फोर्स में से हम जो डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू जो सेट किया था उसको हम हटा दें, स्टूडेंट डिटेल्स 4। और उसके बाद देंगे अल्टर कॉलम नेम देंगे जिस कॉलम से हम हटाना चाहते हैं नेम, और उसके बाद देंगे ड्रॉप डिफ़ॉल्ट, जो कांस्टेंट हम हटाना चाहते हैं उसको हम ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। इस तरह से हम लोग हटा सकते हैं। अगर इसको रन करें तो आप देखिए कि हमारे अल्टर स्टूडेंट डिटेल्स में स्टूडेंट नेम में जो डिफ़ॉल्ट हमने भरा था ड्रॉप, वो क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया था वो अब ड्रॉप हो चुका है। अगर हम सेम क्वेरी रन करें इंसर्ट का, आप देखिए कि फील्ड स्टूडेंट नेम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अब लिख के आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं अल्टर कीवर्ड की मदद से, और ड्रॉप की मदद से हम लोग कोई भी टेबल्स में से किसी कांस्टेंट को हटा सकते हैं किसी कॉलम में से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में भी आया होगा। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।